हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने का भी कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है। कुछ छोटे मोटे रूल होते हैं जिनके सहारे से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो उन छोटे मोटे रूल को हम लोग देखेंगे और ये इसमें भी वही होगा कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना आएगा। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस किस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नाउन क्लॉज के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेंगे और इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि नाउन क्लॉज के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रूल हम लिख लेते हैं, एक छोटा सा रूल जो बताया गया, छोटे मोटे रूल होते हैं, उन छोटे मोटे रूल को हम लिखेंगे, उसके बाद उसके संबंधित एग्जाम्पल को लिखेंगे जिससे वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले रूल के अनुसार होता है जी नाउन क्लॉज कंजक्शन दैट से आरंभ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस नाउन को उसे क्या कहते हैं, दैट को हम लोग नाउन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नाउन से चेंज कर देंगे और उसके उसी के साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से उसे सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट। तो इसको जब हम लोग सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहां हो जाएगा ही डिक्लेयर्ड। ही डिक्लेयर्ड और उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, ही वॉज इनोसेंट, तो यहां पे हो जाएगा हिज इनोसेंस। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। क्लियर। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग। तो यहां पे डन रॉन्ग ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ गलत करना। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, गलती कह सकते हैं, अपराध कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ गलत करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही अब हैड है यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए इसमें हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ही एडमिटेड, अब दैट ही हैड डन रॉन्ग, दैट को चेंज किया इसमें हिज फॉल्ट, ही एडमिटेड हिज फॉल्ट। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा और आपको। तो अगले नियमानुसार ये होता है कि यदि नाउन क्लॉज हमें रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रही है तो उस रिलेटिव एडवर्ब को हम लोग नाउन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब कुछ लोग दिमाग में आएगा कि रिलेटिव एडवर्ब होते क्या हैं। रिलेटिव एडवर्ब वे एडवर्ब होते हैं जिनको, जिसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको सेंटेंस के बीच में लगा के उनको एक कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। जैसे व्हेन हुआ, व्हाट हुआ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिनको हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए अधिकतर यूज करते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस में कंजक्शन का काम कर रहे हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। और ये रिलेटिव एडवर्ब जब भी सेंटेंस में आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां से हमें उसको रिलेटिव एडवर्ब को नाउन से रिप्लेस करना है और सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देना है। एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। अब यहाँ पे हो गया टेल मी व्हेन एंड वेयर यू वर बॉर्न। अब इसको हम लोग व्हेन को और वेयर को दोनों को नाउन से रिप्लेस कर लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, व्हेन को अगर रिप्लेस करेंगे नाउन से तो क्या हो जाएगा, व्हेन किसके लिए सूचना देता है, टाइम की सूचना देता है। वेयर किसकी सूचना देता है, जगह के समय की जगह की सूचना देता है। तो यहाँ पे जगह और समय दोनों के बारे में पूछा गया। तो इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे पास, टेल मी द टाइम एंड प्लेस। टेल मी टाइम एंड प्लेस यानी व्हेन की जगह पे हम लोगों ने टाइम का यूज किया और वेयर की जगह पे हम लोगों ने प्लेस का यूज किया और उसके बाद हमने लगा दिया ऑफ योर बर्थ। क्लियर। टेल मी द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लिया हमने कि टेल मी वेयर यू लिव, कि मुझे बताओ कि आप कहां रहते हो। तो इसका सीधा सा होगा कि इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेल मी योर एड्रेस, कि अपना पता मुझे बताओ। अर्थ नहीं बदलेगा और पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में जाए। ये वेयर कि ये वेयर चेंज हट जाएगा यहां से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं,
टेल मी योर एड्रेस। वेयर को हम लोगों ने योर से रिप्लेस कर दिया। और तो ये हो गया हमारे पास टेल मी योर एड्रेस। क्लियर? तो उम्मीद है इस चीज समझ में आई होगी। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे सर एक एग्जांपल हमने लिया है कि नो वन नोज व्हेन शी डाइड। अब व्हेन शी डाइड मतलब व्हेन या टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम का यूज करना है, व्हेन को रिप्लेस करना है, टाइम का यूज करना है। कैसे यूज करना है ये देखिए आप लोग। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि नो वन नोज द डे। अब टाइम का यूज करना है तो टाइम यहाँ एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो द डे का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन के बारे में पूछ रहा है, समय के बारे में नहीं पूछ रहा है किस समय वो मरी। यहाँ पूछ रहा है कब वो मरी, ये कोई नहीं जानता है। तो यहाँ कब के लिए हम लोग द डे का यूज कर देते हैं। द डे ऑफ हर डेथ, द डे ऑफ हर डेथ। किसी को उसकी मौत का दिन नहीं पता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये देखिए कि जिसके अकॉर्डिंग यहाँ होगा कि प्लेस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो योर एड्रेस हो गया, व्हेन है यहाँ पे अगर टाइम बता रहा है तो द डे हो गया, टाइम बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे व्हेन था तो टाइम, वेयर था तो प्लेस। इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जैसा हम लोगों को रिलेटिव एडवर्ब मिले रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे नाउन को रिप्लेस करते चलेंगे। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगले नियमानुसार ये देखते हैं कि नाउन क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव एडवर्ब होते हैं कि समय की सूचना देते हैं, स्थान की सूचना देते हैं। उसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन है कि एज ए सब्जेक्ट वर्क करते हैं इसमें, जिससे आप लोगों को कहे नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड से हु हुआ, और फिर हुम हुआ, या फिर हमारे पास व्हिच हुआ, या फिर दैट हुआ। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अगर ये जो नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड होते हैं इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर स्टार्ट है तो उन रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्लियर? कि वहां पे ये पिछले रूल के अनुसार होता कि रिलेटिव एडवर्ब था, यहां पे है रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोनों में अंतर यही होता है कि रिलेटिव एडवर्ब जो होता है समय और स्थान सूचना देने वाले शब्दों को रिप्लेस करता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन को ही रिप्लेस करता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा हो तो उसे नाउन से रिप्लेस कर देना और सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, वी नीड नॉट डिसबिलीव व्हाट ही सेड। तो यहां पे हो जाएगा कि वी नीड नॉट डिसबिलीव, और व्हाट को हम लोगों को रिप्लेस करना है तो हिज हो जाएगा, और ही सेड मतलब वर्ड्स हो जाएंगे। वी डू नॉट डिसबिलीव हिज वर्ड्स, हमें उसके कहे पर अविश्वास नहीं करने की आवश्यकता जरूरत है। तो यहां पे एग्जाम्पल लिया, व्हाट ही स्पोक ऑन दैट ओकेजन वॉज अनवर्दी ऑफ हिम। तो यहाँ पे आप लोगों को जो नाउन क्लॉज मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है। अब नाउन क्लॉज यहाँ पे मिल रही है तो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रही है, और यहाँ पे इसके पश्चात जो हमारे पास मिल रहा है प्रिंसिपल क्लॉज मिल रही है। नाउन क्लॉज यहाँ पे आप लोगों को देखा कि व्हाट भी दिख रहा है, दैट भी दिख रहा है। तो व्हाट और दैट दिखने से कंफ्यूज मत होइए। जहाँ पे आप लोगों को जो नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट बनती है तो किसी किसी सेंटेंस में दो कंजक्शन वर्ड लेके चली आती है कि वहां पे आपको दो कंजक्शन वर्ड दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मेन कंजक्शन वर्ड वही होता है जो दोनों क्लासों को जोड़ता है। तो इसलिए यहाँ दैट जो है दोनों क्लास को जोड़ रहा है, इसलिए दैट यहाँ पे मेन कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन क्लॉज व्हाट ही स्पोक ऑन है। क्लियर? तो चलिए इसको जो हम लोग सिंपल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हिज स्पीच, इसी को हम चेंज कर रहे हैं, हिज स्पीच on that occasion was unworthy of him. His speech on that occasion was unworthy of him. Clear? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने का पहला पार्ट क्लियर किया है, जिसमें आपको मैंने नाउन क्लॉज को क्लियर किया। आज नाउन क्लॉज को कैसे, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों को नाउन क्लॉज मिल जाए तो उसको सिंपल किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाए ये मैंने आज बताया। अभी इसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज पढ़नी बाकी है, एडवर्ब क्लॉज पढ़नी बाकी है।
तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये ऐसे वीडियो लेक्चर हैं जो आपके लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो इंटर की में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।